A very warm welcome to all our viewers. Zoom Review Show पर आपका स्वागत है। मैं हूं उमर कुरैशी। बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों को लेकर अभी भी हवा गर्म है, while Hollywood is buzzing with Oscar-nominated films. So sit back and enjoy as we bring you all this and more सिर्फ आज के The Zoom Review Show पर। थ्री इडियट्स के माधवन नजर आएंगे विद हॉटी बिपाशा बासु इन जोड़ी ब्रेकर्स। इन दोनों का साथ देंगे ओमी वैद्य एंड दीपनीता शर्मा इन सपोर्टिंग रोल्स। Curiously, this film was earlier titled Shadi Fast Forward. Recently married couple Ritesh Deshmukh और Genelia have been in the news for all the right reasons. तेरे नाल लव हो गया उनकी तीसरी फिल्म है opposite each other, लेकिन it's their first release post marriage. तो चलिए देखते हैं if they can replicate their awesome chemistry on screen. Controversial filmmaker Roman Polanski is back with his latest offering Carnage. इस black comedy film को एक play से adapt किया गया है and stars the beautiful Kate Winslet and Jodie Foster. और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट OQ Speaks में मैं आपको बताऊंगा माय टॉप 5 फिल्म्स स्टारिंग अनकन्वेंशनल कपल्स। तो आइए शुरू करते हैं विद द रिव्यू ऑफ जोड़ी ब्रेकर्स। इस फिल्म की कंट्रोवर्सी है दैट इट हैज बीन कॉपीड फ्रॉम द फ्रेंच फिल्म हार्टब्रेकर। सो लेट्स वॉच एज डायरेक्टर अश्विनी चौधरी चूजेस टू डिस्पेल दीज रूमर्स। अपने डिवोर्स के बाद सिड इज हैप्पीली सिंगल। अपने लाइफ से इंस्पिरेशन लेकर वो एक डिवोर्स एक्सपर्ट बन जाता है एंड आफ्टर अ चांस एनकाउंटर ही मीट्स द स्पंकी एंड स्मार्ट सोनाली एंड मेक्स हर अ पार्टनर। दोनों अपने आप को जोड़ी ब्रेकर्स बुलाते हैं। व्हेन अ केस इन्वॉल्विंग मार्क एंड मैगी गोज हॉरिबली रॉन्ग, उन्हें मजबूरन जोड़ी ब्रेकर्स से जोड़ी मेकर्स बनना पड़ता है। लेकिन मार्क एंड मैगी को मिलाने के चक्कर में विल दीज जोड़ी ब्रेकर्स देमसेल्व्स एंड अप एज अ जोड़ी? लेट्स वॉच। माधवन नजर आएंगे एज सिड। उनकी परफॉर्मेंस नेचुरल है। ही इज क्वाइट फनी एंड डिस्प्लेज वेरियस शेड्स टू हिज कैरेक्टर व्हिच इज नाइस टू वॉच। इमोशनल सीन्स में ही इज गुड एंड बिलीवेबल भी, लेकिन ही कुड हैव लुक्ड बेटर और उनकी डांसिंग भी बेटर हो सकती थी। अदरवाइज ही इज रियली गुड। बिपाशा बासु दिखाई देंगी सोनाली के रोल में। उनका किरदार एक सिंपल लड़की का है हु बिलीव्स इन लव एंड फेरी टेल एंडिंग्स। शी लुक्स क्वाइट गुड और उनकी डांसिंग अच्छी है, स्पेशली इन द सॉन्ग बिपाशा। शी गेट्स टू शो ऑफ हर एथलेटिक एबिलिटीज एंड हर वेल टोन बॉडी। उनकी एक्टिंग ठीक ठाक है एंड वी हैव सीन बेटर फ्रॉम हर इन द पास्ट। जोड़ी ब्रेकर के राइटर डायरेक्टर हैं अश्विनी चौधरी। स्टोरी आइडिया नॉवल जरूर है, लेकिन द एक्सिक्यूशन लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड। ग्रीस के आउटडोर लोकेशंस को बहुत ब्यूटीफुली शूट किया गया है। फिल्म में कुछ फनी सीन्स हैं, स्पेशली दोस विद ओमी वैद्य, बट इट आल्सो हैज सम फिल्दी टॉयलेट ह्यूमर। कहानी में अच्छी ट्विस्ट है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म वीक पड़ जाती है और प्रेडिक्टेबल भी। जोड़ी ब्रेकर्स का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन समवेयर इट रिमाइंड्स यू ऑफ बैंड बाजा बारात। द फिल्म इज गुड ओनली इन पार्ट्स। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर अंडरडेवलप्ड। काफी अननेसेसरी सीन्स को एडिट किया जा सकता था। फिल्म का सेविंग ग्रेस है माधवन हु इज वेरी गुड एंड द म्यूजिक। सारे ट्रैक्स अच्छे हैं। दरमिया, बिपाशा और मुझको तेरी जरूरत है आर द पिक ऑफ द लॉट, लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ वीक है, लीडिंग टू अ प्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स एंड यू फील डिस्कनेक्टेड। जोड़ी ब्रेकर्स में नॉट फाइंड टू मेनी टेकर्स एट द बॉक्स ऑफिस। इस फिल्म को मैं देता हूं 2 स्टार्स। तो ये रहा my verdict and ratings on Jodi Breakers. Now with the help of Google, we can find out more about the film. All you have to do is go to the Google website and type the film's name in the search bar. It's that simple. Friends, kahin mat jaiye as we return with the reviews of Tere Naal Love Ho Gaya and Carnage right after this break. Stay tuned. वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले यू सॉ माय रिव्यू ऑफ जोड़ी ब्रेकर्स, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फिल्म तेरे नाल लव हो गया, डायरेक्टेड बाय मनदीप कुमार। वीरेन एक सीधा साधा लेकिन एम्बिशियस रिक्शा वाला है जो भट्टी नाम के बिजनेसमैन के लिए काम करता है। दूसरी ओर है मिनी, भट्टी की बेटी, जिसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ होने वाली है, लेकिन वो भाग जाना चाहती है। उसे मौका तब मिलता है जब शराब के नशे में वीरेन अपने खोए हुए पैसे भट्टी से मांगने उसके घर पहुंचता है। मिनी एस्केप्स विद वीरेन, मेकिंग इट लुक लाइक ही इज द वन हु किडनैप्ड हर। और फिर हर हिंदी फिल्म की तरह मिनी और वीरेन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। विल दिस भागम भाग लव स्टोरी हैव अ हैप्पी एंडिंग? जानने के लिए देखिए तेरे नाल लव हो गया। जिनेलिया मिनी का किरदार निभा रही हैं, जो एक बबली और फन लविंग पंजाबी कुड़ी है। शी लुक्स सुपर क्यूट और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और उनकी डायलॉग डिलीवरी भी काफी स्वीट है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जिनेलिया फिल्म की जान है। उनके हस्बैंड रितेश के साथ उनकी केमिस्ट्री इज वेरी गुड। लोगों को जिनेलिया का ये रूप बहुत पसंद आएगा। रितेश प्लेज द रोल ऑफ वीरेन, एक छोटे शहर का एम्बिशियस लड़का। ही इज डन अ डिसेंट जॉब एज अ रोमांटिक हीरो। रितेश ने बहुत सारे कॉमेडी रोल्स किए हैं where he has proved himself, लेकिन इस फिल्म में he is not his usual comic self. Ritesh has a natural mischief about him and a serious romantic role seems against his grain, but he is naturally decent actor, so he stands up. डेब्यूटेंट डायरेक्टर मनदीप कुमार का काम एवरेज है।
फिल्म की पेस काफी स्लो है और स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा क्रिस्प हो सकता था। एक अच्छे प्लॉट होने के बावजूद द डायरेक्टर इज अनेबल टू डू कंप्लीट जस्टिस टू इट। पंजाब के रंग और फ्लेवर्स को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, बट ओवरऑल मनदीप कुमार couldn't pull off the film in totality. तेरे नाल लव हो गया एक टिपिकल पंजाब बेस्ड बॉलीवुड फिल्म है एंड हैज अ वेरी जब वी मेट फील टू इट। एक स्ट्रेच्ड और थोड़े से बोरिंग फर्स्ट हाफ के बाद द सेकंड हाफ कम्स अलाइव। एक कैमियो में ओम पुरी का काम बहुत अच्छा है एंड ही इज वेरी गुड एज अ टिपिकल नॉर्थ इंडियन शोविनिस्ट। फिल्म का प्लॉट अच्छा है और स्टोरी स्वीट है, पर एक वीक स्क्रीन प्ले के कारण मूवी एवरेज लगती है। फिल्म का म्यूजिक अच्छा है विदाउट बीइंग आउटस्टैंडिंग। पीपा और वारी जामा कैची हैं एंड विल कीप प्लेइंग इन योर हेड। इट्स अ डिसेंट वॉच फॉर द वीकेंड और अच्छे परफॉर्मेंसेस के लिए तेरे नाल लव हो गया को मैं देता हूं 3 स्टार्स। सेलिब्रेटेड वेटरन डायरेक्टर रोमन पोलांस्की लाए हैं कार्नेज। फिल्म की सेटिंग न्यूयॉर्क में है बट इट हैज बीन शॉट इन पेरिस। देखते हैं इफ कार्नेज कैन रेन सुप्रीम एट द बॉक्स ऑफिस और इट एंड्स अप बीइंग स्लॉटर्ड। Carnage shows the complexities of human relations in the most realistic and entertaining manner. फिल्म में बहुत सारे situational comedy moments हैं, लेकिन इसकी USP है the brilliant script and screenplay और fantastic performances by everyone. Although Jodie Foster tends to go over the top, Christoph Waltz is awesome as a sarcastic attorney. The entire film is set in a single apartment, but there is no one point where you will get bored or feel claustrophobic. That is the genius of director Roman Polanski. No wonder he stays one of my all-time favorite directors. Film की length short है, but it will make you beg for more. Go and enjoy this one. Carnage को मैं देता हूँ 3.5 stars. और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट ओक्यूज पिक्स का, जहां मैं उमर कुरैशी रेकमेंड करूंगा 5 फिल्में विच आर अ मस्ट वॉच। जोड़ी ब्रेकर्स की अनकन्वेंशनल जोड़ी माधवन और बिपाशा से इंस्पिरेशन लेकर ये रहे माय टॉप 5 बॉलीवुड फिल्म्स विद अनकन्वेंशनल कपल्स। नंबर 5 पे है प्यार के साइड इफेक्ट्स। 2006 की इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डेब्यूटेंट साकेत चौधरी ने। द अनअज्यूमिंग एंड फनी राहुल बोस वाज पेयर्ड विद द सेक्सी मल्लिका शेरावत। जितनी अनकन्वेंशनल ये जोड़ी थी, फिल्म भी उतनी ही अनकन्वेंशनल थी। इन द मोल्ड ऑफ वुडी एलन फिल्म्स, ये एक इंटरेस्टिंग फिल्म थी ऑन लव एंड रोमांस। नंबर 4 पे है डेली बेली। इस कंट्रोवर्शियल फिल्म में इमरान खान एंड न्यूकमर पूर्णा जगन्नाथन प्ले अ मिसमैच कपल। He is a sweet simple boy and she is a street smart reporter. दोनों के बीच में काफी funny scenes थे and fittingly the film ends with a smoking kiss between them. नंबर 3 पे है वेक अप सिड। इस कमिंग ऑफ एज फिल्म के लीड में दिखाई दिए रणबीर कपूर एंड कोनकोना सेन शर्मा। बोथ वर एज डिफरेंट एज चॉक एंड चीज। रणबीर प्लेड अ स्पॉइल्ड ब्रैट व्हाइल कोनकोना प्लेड अ रिस्पांसिबल एंड मैच्योर गर्ल। हालांकि ये जोड़ी अनकन्वेंशनल थी, उनके बीच का रोमांस वाज क्वाइट कन्विंसिंग। नंबर 2 पे है चीनी कम। इस अनयूजुअल लव स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाया टैलेंटेड जोड़ी ऑफ अमिताभ बच्चन एंड तब्बू ने। अनयूजुअल इसलिए क्योंकि हीरो और हीरोइन के बीच का एज गैप वाज 30 इयर्स। इन फैक्ट द हीरो इज ओल्डर देन द हीरोइन्स फादर एज वेल। Nevertheless, ये एक mature love story थी between an arrogant, egocentric man and a simple but independent and strong-willed woman. तो ये रही my top film of this series, The Dirty Picture. This was a tragic love story between a starlet and a superstar whom she has idolized since childhood. Nasiruddin Shah और विद्या बालन ने brilliant performances दिए. They played characters which they had never played before. इस unconventional couple ने फिल्म को believable बना दिया with their realistic portrayal. ऑडियंस क्या कहती है इस हफ्ते की नई रिलीजेस पर, वी शैल फाइंड आउट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। द जूम रिव्यू शो पर आपका फिर स्वागत है। मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद वी आस्क्ड द ऑडियंस फॉर देयर ओपिनियन एंड दिस इज व्हाट दे हैड टू से। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। जोड़ी ब्रेकर्स को मैंने दिए 2 स्टार्स, तेरे नाल लव हो गया गेस 3 स्टार्स और कार्नेज को मैंने दिए 3.5 स्टार्स। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मुझे अपने रेटिंग्स SMS करने के लिए। योर फीडबैक इज वेरी वैल्यूएबल टू अस। सो हियर इज अ कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। एक दीवाना था को मैंने दिए थे 2.5 स्टार्स, आपने दिए 3.5 स्टार्स। द वुमन इन ब्लैक को मैंने दिए 3 स्टार्स और आपने दिए 3.5 स्टार्स। अ गुड ओल्ड फैशन ऑजी को मैंने दिए 3 स्टार्स और आपने दिए 4 स्टार्स। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। कीप राइटिंग टू मी एट facebook.com/zoomtv। So friends, hope you enjoyed our show today. अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर होऊंगा with a brand new episode of the Zoom Review Show. Same time, same place. तब तक keep yourself entertained by watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. This is your friend Omar Qureshi saying bye bye and God bless.